हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ डिफ्लेशनरी गैप शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। इसे डायग्रामेटिकली बताना है। देखिए, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक है उसमें, और वहाँ से आप देख सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप को, सॉरी इन्फ्लेशनरी गैप को। तो ये डिफ्लेशनरी गैप है स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट होता है इन्फ्लेशनरी गैप का। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड हमारी वो लेस देन हो जाए, इस बार ठीक है, कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डेफिसिट डिमांड भी कह सकते हैं। तो इसे आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो। जैसे ये डायग्राम हमने बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम और आउटपुट को रखा, ओ वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिखा मैंने। ये ए एस जो कर्व है ऑलवेज क्रिएट 45 डिग्री एंगल इन एन इकोनॉमी। It is also known as income curve. AD curve always started from OY axis because it is the sum of consumption and investment in two sector economy. तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन हमारे डायग्राम का। इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है स्टूडेंट, इनकम एंड आउटपुट, आपने लिख दिया वहां पर। एंड OY एक्सिस क्या शो करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वहां पर लिख दिया आपने। AD कर्व क्या है हमारा, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो हमारा ऑलवेज स्टार्ट होता है कहां से, स्टार्टेड फ्रॉम OY एक्सिस से स्टार्ट होता है। इट इज द सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी। AS जो कर्व है अभी मैंने आपको बताया, AS कर्व क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, जो ऑलवेज क्रिएट करता है क्या, 45 डिग्री एंगल इन एन इकोनॉमी। ये इनकम कर्व भी होता है। आपने देखा पॉइंट E, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है, इट इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। At point E, ED curve is equal to AS curve which shows equilibrium level of income। ये क्या शो करता है, equilibrium level of income या आउटपुट के लेवल को शो करता है। देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या, इन द इफ द डिमांड इन एन इकोनॉमी फॉल्स, अगर डिमांड फॉल हो जाती है, ठीक है, तो AD कर्व शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड। AD कर्व शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड। AD1 जो गैप बनता है बिटवीन द E एंड E1, गैप E और E1 के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। वो भी इक्विलिब्रियम लेवल पर जो पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए डेफिसिट डिमांड अगर एक इकोनॉमी में पाई जाती है तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, अफेक्ट क्या करता है, ठीक है, डेफिसिट डिमांड का किस पर अफेक्ट पड़ता है, इनकम आउटपुट पर या फिर एम्प्लॉयमेंट पर या फिर प्राइजेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, अगर भाई एक इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड पाई गई, ठीक है, डिमांड कम है, डिमांड कम होगी, तो इससे क्या होगा, जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो गया, इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आई यानी हमारा कम हो गया। जब इन्वेस्टमेंट का लेवल रिड्यूस हो गया तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट अगर कम हो जाती है तो फिर हमारा आउटपुट का लेवल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा पहला रिलेशनशिप क्या पता लगा, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड पर आते हैं, अगर डेफिसिट डिमांड पाई जाती है, फिर दोबारा वही कहानी है हमारी, डेफिसिट डिमांड पाई जाने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होता है, और इन्वेस्टमेंट कम होता है तो फिर जब इन्वेस्टमेंट कम होगा यानी प्रोड्यूसर कम इन्वेस्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमें ये पता लगा। लेकिन इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड पाई गई तो स्टॉक्स जो है ना प्रोड्यूसर्स के पास, वो डिजायर्ड जितना वो चाहते थे उससे ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएंगे, प्राइजेस हमारे टेंड्स टू फॉल्स। ठीक है, प्राइजेस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, हमारे फॉल हो जाएंगे। तो ये है हमारा डिफ्लेशनरी गैप, और इसका इंपैक्ट भी मैंने आपको इसमें बताया है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।